हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीआर क्लासेस। जो आज की क्लास है उसमें सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम बता रहा हूँ। ये है आपका सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम। ये कहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसको यूज करके आप कौन से क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो थ्योरम को समझना है। अगर ऐसा लिखा हो कभी hx इज लेस आर इक्वल टू fx इज लेस आर इक्वल टू gx, ऐसा हो पहली केस। दूसरी केस क्या है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 hx इज इक्वल टू l हो और लिमिट x टेंस टू 0 gx ये भी आपका l हो, मीन्स ये दोनों बराबर हो जाते हैं। देन लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू l, ये हो जाएगा। तो जनरली क्या हो रहा है, इनके और इनके बीच में ये जो है सैंडविच बन रहा है। इसका मतलब है अगर इसकी हमें लिमिट निकालनी हो तो हमें इसकी और इसकी लिमिट निकाल के इक्वल करना है। अगर इक्वल हो जाता है तो हमें इसकी लिमिट मिल गई। जब ये समझ में आ जाता है, अगर आपको, हम आते हैं क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 1 है आपका, क्या कहता है कि अगर आपको दिया गया है fx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में आपका है e टू द पावर माइनस साइन पाई बाय 2, ये दिया हुआ। अब इसकी हमें लिमिट निकालनी है, तो कह रहे हैं कि आप बता दो लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये है। तो अब आपको पहले इस फंक्शन को सैंडविच बनाना पड़ेगा। जब सैंडविच आप बना लेंगे तो लेफ्ट और राइट की लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाती हैं तो वही लिमिट इस फंक्शन की हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करके देखते हैं। पहले ये है आपका साइन पाई बाई एक्स। अब यहाँ से आप देखेंगे अगर साइन पाई बाई एक्स की बात करेंगे तो आप यही सोचेंगे इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। कोई भी वैल्यू हो इसकी सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन जो साइन की वैल्यू आएगी कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 इज लेस आर इक्वल टू साइन पाई बाय एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1, ये ट्रू है। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो भी इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी, -1 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अब जब ऐसा हो गया, हमें e टू द पावर चाहिए तो कर लेते हैं e टू पावर -1 इज लेस आर इक्वल टू e टू द पावर माइनस साइन पाई बाय एक्स इज लेस आर इक्वल टू e टू द पावर 1, ये हो गया। इसको लिख लेते हैं 1 बाय e लेस आर इक्वल टू e टू पावर माइनस साइन पाई बाय एक्स इज लेस आर इक्वल टू e। अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना, तो पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई इज लेस आर इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस साइन पाई बाय एक्स इज लेस आर इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये बन जाता है तो ये वाला पोर्शन आपका क्या है, hx है, ये वाला पोर्शन क्या है आपका gx है, और ये आपको पहले से पता है ये हमारा क्या है fx। तो पहला काम हमने क्या किया, fx दिया था उसका सैंडविच बनाया, इसको बीच में ले आए। अब इसकी और इसकी लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाती है तो वही इसकी लिमिट हो जाएगी। चलो इसकी लिमिट देखते हैं। तो आपका लिमिट x टेंस टू 0 hx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब आप यहाँ देखिए जब ऊपर 0 हो तो 0 ही हो जाएगा, जो बराबर कितना आया 0।
इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 और आपका gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 t टाइम्स ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 0। तो जब आपको दोनों चीजें मिल गई, जब हमें दिख गया कि लिमिट x टेंस टू 0 hx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 gx इज इक्वल टू 0 है, तो वही इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 0। लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू दिस। तो ये आपके बेनिफिट हैं सैंडविच थ्योरम के। नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल आपका 2 है, यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू आपका है 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर साइन पाई बाय एक्स, ऐसा दिया हुआ है। और जब ये एफ एक्स हमें मिल जाता है तो हमारा फिर से वही काम बनता है सैंडविच बनाने का, मीन्स एच एक्स और जी एस को फाइंड आउट करने का। तो हम फिर से यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है -1 इज लेस आर इक्वल टू साइन पाई बाय एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1। इसको ई टू द पावर में ले जाते हैं, तो ई टू द पावर -1 इज लेस आर इक्वल टू ई टू द पावर साइन पाई बाय एक्स इज लेस आर इक्वल टू ई टू द पावर 1। ये हो गया। अब इसमें रूट एक्स का मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स डिवाइडेड बाय ई इज लेस आर इक्वल टू रूट एक्स इंटू ई टू द पावर साइन पाई एक्स इज लेस आर इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ रूट एक्स। अब 1/2 ऐड कर दो सब में, 1/2 प्लस रूट एक्स टाइम्स ई इज लेस आर इक्वल टू 1/2 प्लस रूट x into e to the power sin pi by x is less or equal to 1/2 plus e times under root x। यहाँ से पता चलता है हमारा ये क्या है, hx, ये है आपका fx, ये क्या है gx। अब हमें क्या करना है, सैंडविच बन के तैयार हो गई। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी और इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। यहाँ से ऐसे ही आप अगर देखते हैं तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 1/2 प्लस अंडर रूट x डिवाइडेड बाय e इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा लिमिट x टेंस टू 0 1/2 प्लस ई टाइम्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या पता चला हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसकी भी लिमिट निकल गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3 आपका है, यहाँ पे आपका जो एफ एक्स दिया हुआ है वो ऐसा कुछ दिया हुआ है, x² cos 1/x, ये दिया हुआ। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, यहाँ से शुरू करते हैं कि cos 1/x जो है क्या होगा, -1 इज लेस आर इक्वल टू cos 1/x इज लेस आर इक्वल टू 1। ऐसा हो गया। x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -x² इज लेस आर इक्वल टू x² cos 1/x इज लेस आर इक्वल टू x²। यहाँ ये जो 1/x है, यहाँ 1/x³ भी हो सकता है, स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, तब भी यही प्रोसीजर चलेगा। अब ये आपका क्या बन गया, hx, ये आपका fx, ये gx। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि जब लिमिट x टेंस टू 0 जाएगी, लिमिट
x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिए यहाँ क्यूब भी होता 1/x क्यूब स्क्वायर कुछ भी होता तब भी यही वैल्यू आती। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, उसमें थोड़ा सा लिमिट हम चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे दिया है fx इज इक्वल टू आपका है साइन e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस साइन एक्स, ऐसा दिया हुआ है। जब ऐसा दिया हुआ है तो अब हम फिर क्या करते हैं, यही से शुरू करते हैं। तो आपका -1 इज लेस आर इक्वल टू साइन एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1, माइनस कर देते हैं तो 1, तो -1 इज लेस आर टू माइनस साइन एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1, ये फिर ऐसा हो गया। अब e टू पावर में ले जाते हैं तो 1/e इज लेस आर इक्वल टू माइनस e टू पावर माइनस साइन एक्स इज लेस आर इक्वल टू e। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका हो जाएगा साइन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e इज लेस आर इक्वल टू साइन e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस साइन एक्स इज लेस आर इक्वल टू e इंटू साइन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या आ गया, चलिए इसको हम hx मान लेते हैं, ये आपका हो गया fx gx। तो इसका मतलब है ये जो हमारा fx था उसकी हमने सैंडविच तैयार कर दी, इसके और इसके बीच में स्क्वीज कर दिया, मिक्स चिपकाना या सैंडविच बनाना। तो अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगी, लिमिट यहाँ लिमिट क्या डालते हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, hx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e। अब यहाँ देखिए e टू द पावर माइनस एक्स है, अगर यहाँ इनफाइनाइट रखते हैं तो हमारा क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जो क्या होता है 0, और साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता, तो यहाँ से आंसर क्या आया 0। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आपका हो गया e इंटू साइन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, ये क्या बना था 0 और ये पूरा क्या बना था 0, तो अगेन आपका 0 आ गया। इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx इज इक्वल टू 0, इसकी भी लिमिट आ गई। तो आपको 4 एग्जांपल दिए हमने सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम पे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे अपडेट्स के साथ आपके पास आते हैं। थैंक यू गाइस।